देवों के देव कहे जाने वाले हमारे महादेव जितने ज़्यादा निराले हैं उतने ही ज़्यादा उनकी अद्भुत महिमा भी निराली है। और यही महिमा भारत की चारों दिशाओं में विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित है। और उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी माना जाता है। वहीं महाभारत में दिए गए वर्णन के अनुसार श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों में मल्लिका अर्जुन, जिसमें मल्लिका यानी माता पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शंकर को बताया गया है, और यही सम्मिलित रूप श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। वहीं मंदिर परिसर की बात करें तो यह 2 हेक्टेयर में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है, जो 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिका अर्जुन और माता भ्रमरंबा के हैं। माता भ्रमरंबा के बारे में इसी वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले मल्लिका अर्जुन के बारे में जान लेते हैं। मल्लिका अर्जुन मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 अंगुल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है, जहां इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जैसे वृद्ध मल्लिका अर्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर भी है। इसके अलावा मंदिरों की कलाकृतियों की बात करें तो दीवार पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर मंदिर के निर्माण काल की बात करें तो पुरातत्व विभाग के अनुसार इसे लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया गया है। वहीं इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े राजा महाराजा का योगदान भी रहा है। वहीं इस मंदिर का इतिहास 2री शताब्दी से मिलता बताया गया है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी जैसे और भी अन्य राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। जैसे 14वीं सदी में प्रलयवम रेड्डी ने पातालगंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। वहीं विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके अलावा 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राज गोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडपम का भी निर्माण करवाया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। वहीं 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया, और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला भी बनवाई थी। सूत्रों के अनुसार मंदिर के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आप नंदी मंडपम में पहुंचेंगे, जहां विशाल नंदी जी के दर्शन करके आप मंदिर में गर्भगृह के पास पहुंचेंगे, जिसका शिखर सोने से बना है, जहां आपको भगवान शिव के मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। इसके बाद मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदि शक्ति देवी भ्रमरंबा का मंदिर है, जहां 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवागृह थी। यहाँ इस मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ के बारे में प्राचीन काल में बताया गया है कि अरुणासुर नाम के राक्षस ने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी 2 पैरों या 4 पैरों वाला जीव उसका वध नहीं कर सकता। तो उसी अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए माँ आदि शक्ति ने ब्राह्मणी रूप धारण करने के लिए असंख्य 6 पैरों वाली मधुमक्खियों को उत्पन्न किया, और उन सारी मधुमक्खियों ने कुछ ही क्षणों में अरुणासुर का वध करके उसकी पूरी सेना को भी विध्वंस कर दिया। वहीं मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में शिव पुराण की कथा के अनुसार बताया गया है कि एक बार पहले विवाह करने को लेकर शिव जी और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी में झगड़ा हो गया। विवाद सुलझाने के लिए शंकर जी बोले, जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपनी चतुर बुद्धि का उपयोग किया। माता पार्वती और भोलेनाथ को सारा संसार मानकर उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। परिणाम स्वरूप गणेश जी का विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय जब वापस लौटे तो गणेश को पहले विवाह करते देख वो अपने माता पिता से नाराज हो गए और नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिसके बाद देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। वहीं पुत्र वियोग में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दुखी थे, जिसके बाद दोनों पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो कार्तिकेय उन्हें देखकर और दूर चले गए।
अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और वहीं विराजमान हो गए। तब से यह शिवधाम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर माता पार्वती यहाँ आते हैं। दोस्तों, आपका इसके प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।